देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे यार एक मिनट, अरे शांत हो जाइए ना चाचा जी, शांत हो जाइए। अरे फिर वही बात। चाचा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई हेट टायर्स। टीयर्स पगली, टीयर्स आंसू। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे कैसे शांत हो जाऊं बहू, बता कैसे शांत हो जाऊं। अनीता ने जो मेरे पीछे लात मारी है ना, उस लात की गूंज मेरे दिल तक पहुंची है। सच्ची सच्ची आप कितना हॉट हो गए होंगे ना। तू सही कह रही है। तेरी चाची भी मुझसे कहती थी कि मैं कितना हॉट हूँ। अब पता नहीं मैं हॉट हूँ या फिर हर्ट कहना चाह रही है ये। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तू ही बता बहू कि मेरे भतीजी की बीवी ने मेरे पीछे लात मार के बता मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे कैसा महसूस होगा। हाँ सच्ची सच्ची तो अनीता जी बहुत ही गलत की हैं। हाँ चाचा जी हो सकता है आप ही बाहर से कोई कांड करके आए होंगे जो भाभी जी को बर्दाश्त ना हुआ। अबे मैंने कोई कांड नहीं किया। मैं तो अनीता बहू की तारीफ कर रहा था, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था मैं तो। दिया और देखिए अनीता जी ने का कर दिया। वो बेचारे बुजुर्ग के पिछवाड़े पर लात मार के उनको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ ऐसा ना ही का उनको शोभा देता है ये सब। नहीं पगली, भाभी जी वैसे ऐसी है नहीं। ऐसे कैसे ना ही है, किया ना उन्होंने, लात मारी ना एक ठो बुजुर्ग को अपने घर के। आपको पता है बुजुर्ग भगवान समान होते हैं, हमको उनका सेवा करना चाहिए, ऐसे लतियाना नहीं चाहिए। अरे वाह बहू वाह, मैं तो तुझे आज तक बॉडम समझता था, लेकिन तेरी बातें सुन के ना मुझे अपनी दादी की याद आ गई। तो क्या आपकी दादी अंगूरी जैसी लगती थी? नहीं लगती तो वो लंगूरी के जैसी थी, लेकिन बातें उसकी बिल्कुल अंगूरी बहू की तरह थी। थैंक यू चाचा जी, आप हमको इतना अच्छा पेपरमेंट दिए। कॉम्प्लीमेंट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं चाचा जी, और जब तक अनीता जी का गुस्सा शांत ना ही होता और आपका दुख कम ना ही होता, आप हमारे घर में रहिए, हम आपका सेवा करेंगे। अरे वाह बहू वाह, ये बात कह के ना तूने मेरे दिल में अपने लिए बहुत बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। अब प्रणाम करे चाचा जी। लगती थी मुझको तू बड़ी बेशऊरी, लेकिन अनीता बहू से बेहतर है तू बहुरिया अंगूरी। खाना बनाती है तू टेस्टी हलवा हो या पूरी, अनीता बहू से बेहतर है तू बहुरिया अंगूरी। क्या बात है। चाचा जी हाँ बेटा। जरा खड़े हो जाइए। क्यों नहीं बेटा। अब जरा घूम जाइए। अरे बिल्कुल बेटा। अब थोड़ा सा झुक जाइए। जरूर बेटा। ले लोटा। अरे ये क्या हो रहा है, जिस किसी को देखो मेरे पिछवाड़े पे लात मार के चला जाता है। मेरा पिछवाड़ा ना हो गया, ढोल हो गया हो जैसे। चाचा जी, चाचा जी, अरे चाचा जी उठिए उठिए। चाचा जी, चाचा जी, मेरे लात मत मारना, मेरे लात मत मारना बहू। चाचा जी प्लीज और शर्मिंदा मत कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे बहू मैं तुझे शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। हर बहू आके मेरे लात मार के चली जाती है। What? अंगूरी जी ने भी आपको लात मारी क्या? अरे जब अपने ही घर की बहू ने लात मारी है तो फिर दूसरे की बहू से कैसा गिला। I'm sorry चाचा जी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैंने सच में जानबूझकर नहीं मारा था आपको, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ चाचा जी। लेकिन तू ये बता। लेकिन कुछ नहीं, आप प्लीज उठिए, चलिए घर चलिए, चलिए उठिए। सुन, हाँ घर जाके तू मेरे पिछवाड़े में लात तो नहीं मारेगी? चाचा जी प्लीज और एम्बैरस मत कीजिए, उठिए ना, चलिए प्लीज आप घर चलिए। I'm sorry ना, प्लीज उठिए, चलिए उठिए उठिए। अच्छा ठीक, चलिए उठिए। चलिए चलिए घर चलिए। चला जा। एक मिनट
नहीं नहीं, ना 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 ना, तू आगे चल। हाँ, तू समझा कर। अच्छा आइए आप। Hey, Hilda, baby, how are you? This is for you, Rose. You like rose? Take it. Yeah. Oh God! जब जब क्रिसमस आता है, हिल्डा अपने कब्र से गायब हो जाता है और कुछ न कुछ कांड करके वापस आता है। पता नहीं इस बार हिल्डा किस पर मौत बनकर टूटेगी। क्या? मैंने एक बुजुर्ग की पीठ पे लात मारी। यस, आई एम द विटनेस। तुमने चाच की पीठ पर लात मारी। यस, लेकिन वो लात पड़ कैसे गई, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है विभू। अनु, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। मैं जरा सफोकेट फील कर रहा हूँ। मैं बालकनी में हो गया। तुम्हें मेरी फीलिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या करूं, रो तुम्हारे साथ? तुम्हें रोने के लिए कौन कह रहा है विभू? तो बताओ मैं क्या करूं यार। अब तुम गिल्ट महसूस कर रही हो, अच्छी बात है। इट्स अ गुड साइन। तुम इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो, प्रायश्चित करो और कन्फेस करो। देखो, अगर दिल ना भरे फिर भी मेरी पैंट टंगी हुई है, बेल्ट निकालो उसमें से और सूत लो अपने आप को। तसल्ली मिलेगी। तुम ना अपनी एक घटिया आइडियाज ना अपने पास रखो। ये सब कुछ इतनी रफ्तार से हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। इससे पहले कि मैं रोकूं बहुत देर हो चुकी थी, और फिर तुम्हें रोकना तो बहुत मुश्किल है बेबी। रोक सकते थे, तुम बिल्कुल रोक सकते थे, तुम मुझे पकड़ सकते थे। बेबी, तुम जब गुस्से में होती हो ना तो तुम्हारा एक अलग रूप होता है, बड़ा खतरनाक रूप होता है। भले रोते वक्त मासूम लगती हो, लेकिन जब गुस्से में होती हो तुम शेरनी लगती हो, शेरनी। बस बड़े बड़े दांत और पूंछ की कमी होती है। हम क्या कर दिए? एक तो बुजुर्ग आदमी को लतिया दिए। वो हमरे डैडू के उम्र के है। ये तो लती आने से पहले सोचना चाहिए था ना पगली। अब रोने चिल्लाने से क्या फायदा? अब लात वापिस तो नहीं आ जाएगी। पड़ गई सो पड़ गई। नहीं, हमको भगवान कभी माफ भी नहीं करेंगे। वो बेचारे हमरा कितना तारीफ कर रहे थे, बताइए। हमको संस्कारी बोल रहे थे, अच्छी बहुरिया बोल रहे थे, और हम क्या किए? हम उनके पिछवाड़े पर लात जड़ दिए। इसी बात को लेके हम हैरान है पगली कि आखिर तुम्हें हो क्या गया था जो तुमने भभूति जी के चचा जी के पिछवाड़े लात जमा दी। पागल हो गए थे, पागल। हमरा दिमाग खराब हो गया था, और का। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ, अरे भाई, इसमें हमारा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आप हमको रोक नहीं सकते थे लतियाने से पहले। हम आपको शेरनी लगते हैं का? हाँ, उस वक्त तो लगी रही थी। मत बल्कि आप गीदड़ हैं। इतना हिम्मत नहीं है आप में कि अपनी बीवी को कंकाल में रख सके। कंकाल? कंट्रोल तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। जाइए, आपसे बात ही नहीं करेंगे। Anu definitely has some psychological issues. कुछ प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली। अरे चाच को लात मारी, अब लात जता रही। इस औरत का कैरेक्टर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि किस किमाश की औरत है यार।
कौन छेड़म छाड़ी कर रहा बे? ओए, हम छेड़ रहे हैं बे। भाभी जी, आप छेड़ रही हैं? आप तो कभी ऐसी छेड़ू ना थी। का है छेड़ने का ठेका केवल मर्दों ने लिया है का? नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं आपको पहली बार छेड़ते देख रहा हूँ भाभी जी। छेड़ते हो पहली बार देख रहा हूँ, यू नो। वैसे एक बात बोले आपको। बोलिए ना भाभी जी। आपको पता नहीं है कि बचपन से ही ना हम बहुत ही चालू हैं। भाभी जी, आपकी आंखें बड़ी हिंसक हो रखी हैं। 2 बार कातिलाना हमला कर दिया आपकी आंखों ने मुझ पर। ट्वाइस। अब तो तीसरी बार बच के रहिएगा। कहा है ना कि निशाना एकदम जिगर के पार होगा। भाभी जी, आई रियली कांट बिलीव कि आप ऐसा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केले के पेड़ पर वो गुलाब उग गए हैं। This is really strange. हाँ तो तोड़ लीजिए ना। ये गुलाब तो कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से कि आप कब आएंगे, इन गुलाबों को तोड़ेंगे और इनका सुगंध लेंगे, लेकिन आप आते ही नहीं हैं। भाभी जी, आप मुझसे गुलाब का फूल मांग रही हैं? आई दिया, आपका रिकॉर्ड काहे अटक गया? हाँ भाभी जी, आपने अटका दिया भाभी जी। वैसे ना एक तो शेर है आपका, वो हमको बहुत ही पसंद है। कौन सा? सुनाए का? अर्ज किए हैं। भाभी जी, आप अर्ज कर रही हैं भाभी जी? अर्ज कर रही हैं भाभी जी? पहली बार अर्ज कर रही हैं आप? हाँ गॉड। सही पकड़े हैं। अर्ज किए हैं, एक ठो शख्स है इसक नाम का, एक ठो शख्स है इसक नाम का, फिरता है गलियों गलियों। यारो उससे बच के रहना, उस शख्स बड़ा नुकसानी है। यार ये भाभी जी मेरी जुबान बोल के मुझे दीवाना क्यों कर रही हैं? जी हेलो भाभी जी, हेलो। क्या बात है, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज। अंगूरी जी से नजर उतरवा लीजिएगा, वरना किसी की ऐसी नजर लगेगी कि वो नजर आपको अंगूरी जी से छीन के ले जाएगी। भाभी जी मजाक अच्छा कर लेती है। हम कहाँ भाभी जी, हम ठहरे गंवार किसान के बेटे। I love गवार। मुझे गवार बहुत पसंद है। हाँ? ये क्या कह रही है भाभी जी? मैं ठीक कह रही हूँ तिवारी जी, विभू तो मेरे लिए मिसमैच है। I always feel that you are just perfect for me. क्या आया लगा रखा है तिवारी जी? क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं? हाँ? नहीं, भाभी जी फीलिंग्स है। क्या फीलिंग है?
भाभी जी आप हमारी प्रेमिका हूँ। आप हमारी पत्नी हूँ। आप हमारी पप्पी। आप हमारी क्या ये पापा पापा लगा रखा है, बोलते क्यों नहीं? पड़ोसन पड़ोसन पापा पड़ोसन है। तिवारी जी, क्या मैं आपकी सिर्फ पड़ोसन हूँ? भाभी जी भाभी जी है। हाय तिवारी जी, आपकी इसी अदा पे तो आई लव यू। पहले ना हुआ था अब वो काम हो गया, जो भी पर्दे में था वो खुले आम हो गया, इश्क में ऐसा कर गया हद से गुजर गया। I love you. I don't like it. हाँ? लगता है किसी दूसरी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने लगता है पार्टी भेज दी। I like it. Hello, madam. How can I help you? Brother Saxena, I'm Hilda. Brother Saxena. Okay. Sister Hilda, tell me what can I do for you? तुम हमको भूल गया? तुम हमको इनवाइट किया था पार्टी में। But I'm sorry, Sister Hilda. मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको कहाँ इनवाइट किया था? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? लेकिन सिस्टर हिल्डा, कब्रिस्तान में तो मेरे जितने भूत प्रेत साथी हैं उनको इनवाइट किया था मैंने। आप तो इंसान हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच ब्रदर सक्सेना कि तुमने हमको आजाद किया। हैं? अरे सिस्टर हिल्डा, सिस्टर हिल्डा, अरे सिस्टर हिल्डा, आप ये मुझे किस पहेली में अटका के चली गई? क्या हुआ मैन, किसने अटका दिया तुमको? तुम कौन हो अंकल? मेरा छोड़ो, ये बताओ तुमको किसने अटकाया? वो एक सिस्टर आई थी। कौन सिस्टर? सिस्टर हिल्डा। हिल्डा? हाँ। हिल्डा इधर आया था? हाँ, इधर आया था। तुम जिंदा कैसे है फिर? आई लाइक इट। जिंदा तो हूँ। उसने तुमको मारा नहीं? नहीं, उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि वो तो मुझे थैंक यू कहने आई थी कि मैंने उसको आजाद कर दिया। तो क्या बुरा कर दिया? अरे वो सबका बैंड बजाएगा। बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। 25 साल पहले मर चुकी आदमखोर चुड़ैल को तुमने आजाद किया है और सबसे पहले तुम्हारा बैंड बजाएगा, तुमको नहीं छोड़ेगा। मेरा बैंड बजाएगा? आई लाइक इट। तिवारी जी, मैं किस मुंह से सॉरी बोलूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन सच में मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है। सही पकड़े हैं अनीता जी, हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ। देखिए ना, जैसी भरभूति जी हमारे सामने आए ना चाहते हुए भी,
हम उनसे 90 बातें करने लगे। भाई 90 ml का तो पैग होता है, आप नोटी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वही तो ऐसा लग रहा था जैसे कौन हमको बोल रहा है, ई बोलो, ऊ बोलो, अश्लील अश्लील। क्यों सप्रेस कर रहे हैं आप? लेट बी नॉटी यार। है मतलब आदमी जो चाहे बोल तो सकता है कम से कम। हाँ, हमसे कौन अश्लील बातें करवा रहा। मैंने भी ना ऐसे ही फील किया, और तिवारी जी को तो लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के बोल रही हूँ उनसे। नहीं भाभी जी, हमारे सामने तो आप ही बोल रही थी। मैं नहीं बोल रही थी, मुझसे कोई कहलवा रहा था। अब ये बताइए कि आपसे कोई कहलवा रहा था या जानबूझ के वो बातें कह रही थी? भैया कुछ भी बोलते हैं आपको, का हम ऐसे लगते हैं, हम ऐसा नाटी बातें नहीं करते हैं, हमको बहुत शर्म आता है। It's okay, it's this no, इसमें एक मिनट, मुझे इन दोनों बहुओं से बहुत तगड़ी शिकायत है। ये काहे चाचा जी? क्यों चाचा जी, क्या हो गया? क्या हो गया? भूल गए तुम लोग? तुम दोनों ने मुझे पीछे मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मुझे घर से बाहर निकाला था, और कह रहे हो क्या हो गया चाचा जी? अच्छा सच बताना, तुम लोग खुद कर रहे थे या तुमसे कोई करवा रहा था? चाचा जी, मैं आपकी कसम खाती हूँ। हाँ, तू तो मुझे मारना चाहती है ना। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़िए, मैं विभू की कसम खाती हूँ। विभू कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सच में। हाँ सच्ची चाचा जी, देखिए सच्ची लड्डू के भैया का कसम, हम भी जो है आपको जानबूझकर नहीं लेते आए। आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। चल ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी चाचा जी। अरे हाँ भाई ठीक है ना, मान लिया मैंने। सॉरी चाचा जी। अरे भाई मान लिया। भाभी जी, भैया का है गो? अरे अपना काम करो ना, यहाँ बस टेंशन चल रही है। अरे सेठ क्यों सटिया रहा हो तुम? आखिर बात क्या है, तो बताओ हमें। टिल्लू, हमारे साथ ना बहुत ही अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। अजीबोगरीब? भाभी जी का अजीबोगरीब है रो है? मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर से हमारा कंट्रोल चला जा रहा है। मेरा दिमाग भी नोट हो रही है। मतलब भाभी जी? मतलब ये कि जैसे मैंने चाचा जी से बात करते करते अचानक से उनके पीछे लात मार दी। हम भी। ओह माय गॉड! भाभी जी ऐसा ही कछु हमारे साथ भी है रहा है।